जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जैसा कि कहते हैं कि गुरु पास सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। वो सदैव हर पल हमारी हमारी केयर करते हैं। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गुरुपा का इतना आशीर्वाद, इतना मेहर सभी संगत के साथ है, वैसे ही मेरे साथ भी है। मुझे इस बात का एहसास हर पल होता है। मैं सुबह जाती हूँ तो मैंने कई बार गुरुपा से कह के जाती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे सहाय रहिएगा। और ऐसा संगत जी वाक़ई में होता है कि मैं अपने स्कूल 10, 12, 15 किलोमीटर स्कूटी से जाती हूँ, तो वहाँ तक सुरक्षित पहुँचती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से ही मैं वहाँ तक संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि दुर्घटना होते-होते बच गई। और अभी तो संगत जी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने ही फ्रेंड्स हैं, वो भी टीचर हैं, मैं उनको स्कूटी पे बैठा के ले आ रही थी। तब तक रास्ते में कोई बकरी थी, अचानक सड़क पे आ गई और मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन मैं तो संभल गई, लेकिन वो जो मैम थी मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो जो है पता नहीं कैसे वो गिर गई। और मैं अब तब तक मैं अपनी मेरी भी स्कूटी एकदम बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया था बिल्कुल स्कूटी का, लेकिन गुरु पा के आशीर्वाद से मैंने उस बैलेंस को बचा लिया और मैं नहीं गिरी, लेकिन वो गिर गई। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि उनको चोट नहीं लगा होगा शायद, लेकिन संगत जी उन्हें काफ़ी चोट आ गई थी। और उनका उसके बाद उन्हें उस समय पता नहीं चला, बाद में उनके एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था और बाद में उनको पता चला कि उनके नी पे भी काफ़ी मसल्स अंदर से डैमेज हो गई थी। तो काफ़ी दिनों तक उन्होंने 1 महीने या 1.5 महीने की फिर उन्होंने मेडिकल लीव ली और वो मेडिकल लीव पे थी। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का कितना अनंतम अनंतम शुक्राना करूं, उतना कम है कि गुरुपा ने वहाँ पे मुझे बाल बचाया। अगर संगत जी मैं भी वहाँ पे गिर सकती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने उस समय मेरी रक्षा की। और ये एक मुझे हर पल एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, एक कुछ ऐसी ऐसी शक्ति है कि जो कि मुझे हर बार बचा लेती है। और संगत जी, ऐसे ही मैंने घर पे आके बताया, तो घर पे आके बताया मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात सही है, तुम इसके लिए गुरुपा का शुक्राना करो। और जो है, और मुझे भी कई बार ऐसे हुआ है कि कई बार मेजर एक्सीडेंट होते मेरा बचा हुआ है। संगत जी, जब वो ऐसे बताने लगी तो बिल्कुल जो है मुझे मतलब मैं इमोशनल हो गई कि गुरुपा कितना हम लोगों के अंग संग सहाय रहते हैं, कितनी बार हम लोगों की रक्षा करते हैं। और गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और जितना मैं शुक्राना करूँ, इसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है।
संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं, वो अपने सभी संगत पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य अज्ञानी हैं, हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। वो हमारे सदैव अंग संग सहाय रहते हैं। और संगत जी और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं जिस स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल में जहाँ पे पढ़ाती हूँ, वहाँ पे जो है मेरे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे मेरा कुछ उन्होंने मुझे कुछ अलिखित बहुत रूडली बहुत गंदे तरीके से कुछ तरीके से कोई बात की तो मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसको उनको जवाब दिया। उसके बाद से मैं उनसे बात नहीं करती हूँ और उसके बाद वो हमेशा मेरे खिलाफ ये लोग एक अ, यूनियन एक अलग तरीके से मुझे निग्लेक्ट इग्नोर करना और सबके साथ ग्रुपबाजी करना और मतलब इस तरीके का माहौल वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन गुरुपा मुझे हमेशा उन लोगों की बुरी नज़र से, उन लोगों की बुरे बर्ताव से मुझे हमेशा बचाते हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। इस चीज़ का संगत जी मुझे हमेशा एहसास होता है। मैं छोटी-छोटी बात मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वो हर दिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। गुरुपा सदैव मेरे साथ रहते हैं और हमेशा उन लोगों की प्लानिंग, उन लोगों की जो सोच है वो सदैव उनको उनको नाकामयाब करते हैं। हमेशा उनको सफल नहीं होने देते हैं। वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि लेकिन उन लोगों को गुरुपा मेरे कभी भी सफल नहीं होने देते हैं उस षड्यंत्र में। उसको मैं यही कहूँगी, षड्यंत्र कहूँ या क्या कहूँ, मैं किस भाषा में बताऊँ? मतलब एक तरीके से किसी को टारगेट करके 2, 4, 6 लोग हमेशा उनके अगेंस्ट में इस तरीके से प्री प्लानिंग करना, इग्नोर करना, इन्वेंटरी इनहेरिस करने की कोशिश करना, इस तरीके की बहुत दिनों से चल रहा था। मैं जब परेशान होती हूँ तो गुरुपा मुझे मैसेज करके बताते हैं कि तू पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मैं सबका गेम पलट दूँगा। और संगत जी वाक़ई में अगर इस तरीके से कुछ भी ये लोग करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और हमेशा गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे अंदर एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी रहती है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों के साथ भी हमेशा सहाय रहते हैं। मेरा बेटा जो है और मेरा छोटा वाला बेटा है, इन दोनों बच्चों को मेरे गुरुपा सदैव उनकी रक्षा करते हैं। मेरे छोटे वाले बच्चे को मैं हमेशा गुरुपा का जल प्रसाद अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से पहले देती हूँ और गुरुपा मेरे हमेशा बच्चों के अंग संग रहते हैं, सहाय रहते हैं। क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को अक्सर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कोल्ड कंजक्शन बहुत ज़्यादा होता था। बचपन से आज तक उसको बहुत ही ज़्यादा है, 7-8 साल का है, अभी भी उसको वो चीज़ होता है। लेकिन मैं गुरुपा का जब से जल प्रसाद देती हूँ तब से ये समस्या जैसे लगता है उसकी ख़त्म ही हो गई है। कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या उसको नहीं हुई और संगत जी जब भी मौसम चेंज होता था तब भी उसको फ़ीवर हमेशा आ जाता था और बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता था और मतलब मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो मैं ले जाके डेंगू की वजह से बच्चे को ले जाके एडमिट भी हुई। उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन जब से गुरुपा जो है हमारी ज़िंदगी में आए तब से मेरे बच्चे की हमेशा हर पल रक्षा करते हैं। तब से संगत जी मुझे कभी भी मुझे हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, ना कभी जाना पड़ा।
अगर कभी होता भी है तो हल्का-फुल्का होता नॉर्मल हो के ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी गुरुपा उसको नहीं होने देते हैं, परेशान नहीं होने देते हैं। ये मेरे गुरुपा के इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, जैसे आप मेरे साथ मेरी अंग-संग सहाय रहते हो, मुझे ब्लेस करते हो, वैसे सभी संगत को ब्लेस करना और सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। जी, यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। हमें उस मालिक परमात्मा का हर पल, हर श्वास में, हर पल शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक परमात्मा, हर श्वास में मैं आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे मालिक कहते हैं सदा सुहागन रह मेरी बेटी, तेरे पति को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दी है, जा ऐश कर। बेटी तू सोचती है कि मैंने तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा है, तुझे क्यों चुना है, तो सुन, तेरी आत्मा बहुत सच्ची है। तूने बहुत तकलीफें देखी हैं, पर फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। किसी को दुखी देखकर तेरा मन भी दुखी हो जाता है। जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता है, उसको मैं खुद से बहुत जल्दी जोड़ लेता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक परमात्मा, मुझे अपने कमल चरणों से लगाने के लिए और मेरे हस्बैंड को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए और ऐश करवाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी सच्चाई को अपनाने के लिए। संगत जी, सच कहती हूँ कि कभी मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और हमेशा मेरा मन किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाता है। मैं किसी का दुख देख ही नहीं सकती हूँ। और संगत जी, हम सबको ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख देने का भी हमें कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर हम 2 पल की खुशी दे सकते हैं, अगर हमारे पास गुंजाइश है तो किसी ज़रूरतमंद को हम किसी के चेहरे पर उसकी थोड़ी-सी मदद कर कर खुशी दे सकते हैं, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, पता नहीं किस रूप में हमारे वो परमात्मा किस बहाने, किस रूप में क्या कष्ट हमारा कब काट दे, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं, वो मालिक परमात्मा सब जानते हैं। इसलिए मैंने मेरे मालिक परमात्मा को बोल रखा है कि मेरे मालिक, जो करवाना हो आप मेरा हाथ पकड़वा कर करवा लेना, क्योंकि मैं नादान मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, मेरा मन का भाव है ना, वो हमेशा रहता है, उस परमात्मा को याद करता है। वो परमात्मा हर पल मेरे मन मंदिर में विराजमान है और हर पल मेरा भाव रहता है कि किसी की मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मदद करूं। और हमें संगत जी, मैं पहले भी शुक्राने सत्संग में बताया था मैंने कि गुरुपिता कहते हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और गुप्त दान, गुप्त सेवा और गुप्त पाठ करना चाहिए। तो मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। जो भी करें हमें गुप्त तरीके से करना है, चाहे वो 1 रुपये का दान हो, चाहे 1000 रुपये का दान हो, चाहे वो 20 रुपये का दान हो, चाहे किसी को एक पल की हम खुशी दे सकते हैं, किसी को कुछ खाने का दे सकते हैं, उसके चेहरे पर खुशी आती है। क्योंकि संगत जी, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग बेचारे दुखी परेशान हैं और हमें मालिक ने 2 टाइम की रोटी आराम से दे रखी है। हम आराम से सुख चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और किसी के पास ऐसा अगर ज़रिया नहीं है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, अगर हमें परमात्मा ये सेवा हमें बख्शते हैं, तो हमें ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे शुक्राने की सेवा से और तेरे किए गए पूजा पाठ से खुश होकर
लेकिन पुत्र अभी भी कुछ कर्म है जो तुझे जीने नहीं दे रहे हैं, उसका कारण है तू अपनी बातें सबको बताती है। मैंने तुझे कई बार कहा है ढिंढोरा पीटना छोड़ दे, पर तू नहीं मानती। गुरुपिता क्या करूं, आपकी पागल मूर्ख बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि किसके आगे क्या बात करनी है। गुरुपिता प्लीज मुझे माफ करे बाबा, मुझे सद्बुद्धि दे कि कौन सी बात किसके सामने क्या करनी है, क्योंकि शुरू से मेरा ऐसा ही स्वभाव है। मुझे नहीं पता कि किसके आगे क्या बात करनी है। मैं बस मन में सच्चा भाव होता है और जो भी बातें होती हैं मैं दिल से कर लेती हूँ बाबा, तो मुझे क्षमा करे बाबा। और शुक्राना मेरे बाबा मेरे कर्म काटने के लिए। और जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो जो बच्चे कर्म है वो भी कट जाएंगे बाबा, क्योंकि आप साथ हैं ना बाबा, मुझे क्या चिंता है। और शुक्राना मेरे बाबा, मेरी सेवा से और मेरे किए गए पूजा पाठ से आप खुश हुए, क्योंकि गुरुपिता मैं तो मुझसे इतनी सेवा होती है, बस मेरे जो भाव होता है मन के अंदर वो मैं शेयर करती हूँ। जो आपके प्रति प्रेम है वो मैं शुक्राने में शेयर कर देती हूँ। मुझे तो अच्छे से शुक्राना भी करना नहीं आता है, लेकिन बस मन का भाव होता है कि हर दिन आपका मैं एक शुक्राना सत्संग जरूर करूँ, और हर पल आपका शुक्राना करती रहूँ। और गुरुपिता मुझे तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करनी आती, बस मैं साधारण पूजा करती हूँ। मेरी साधारण पूजा को स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपिता कहते हैं कि तेरे घर की खुशियाँ और बरकत मेरे हाथ में है। तू बस अपने घर में प्रेम और सिमरन बनाए रख, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, सब कुछ संभालने के लिए। सब कुछ आप ही संभाल रहे हैं और आगे भी आपको ही संभालना है। आप ही मेरे सर्वस्व हैं मेरे मालिक परमात्मा। जो करना है आपने करना है। घर में सिमरन और सुख और प्रेम भी आप ही बना कर रखने वाले हैं मालिक। हमें सद्बुद्धि प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमें खुशियाँ और बरकत देने के लिए और हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपका मैं हर पल हर श्वास रोम रोम से दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपिता कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वह तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैं तेरी जिंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा फायदा उठाते थे। अब बस वो ही लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है तेरे साथ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए। मेरा तो सर्वस्व आप हो, मेरे जीवन का आधार आप हो। मुझ में मैं नहीं, मुझ में तो आप हो मेरे मालिक। मेरी पूरी दुनिया आप हो, और जब आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। जब साक्षात ब्रह्मांड के मालिक महाशिव मेरे साथ हैं तो मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, और न ही मेरा कोई कुछ गलत कर सकता है। और मुझे नहीं पता मालिक कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं कौन मेरे लिए बुरे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं जानती गुरुपिता, और आप सब कुछ जानते हो क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो, साक्षात ईश्वर हो। आप सब जानते हो मालिक, इसलिए बस आप मुझे खुश रखते हैं। आप को मेरे चेहरे पर खुशी चाहिए, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक मुझे खुशी देने के लिए और हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल हस्बैंड के साथ रहने के लिए, बेटे के साथ रहने के लिए और पूरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बनाने के लिए आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इतने सारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं मेरे और परिवार के। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे मालिक, अपना भी ख्याल रखना। मुझे बहुत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, इसके लिए भी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे पापा। गुरुपिता, सबका कल्याण करना, सर्बत का भला करना, सबके जीवन में खुशियाँ भरना, सबके दिल में रहम दया का भाव हो और सब प्राणियों में सद्भावना हो
सभी लोग पशु पक्षी पर दया करें, रहम करें। और संगत जी, हो सके तो आप सब अगर जो जगह सेफ है वहाँ पर हमें कबूतरों के लिए दाना जरूर डालना चाहिए। और जो भी जुबान जीव हैं, जैसे कि कोई कुत्ता हो गया, कोई भी आप लगा लो, गौ माता है या जो भी जानवर है, हमें थोड़ा नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उनको खाने के लिए ज़रूर हमें देना चाहिए। रोज़ हमें पहले रोटी गाय की ही बनानी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ रोज़ नहीं तो कभी कभी कुछ खाने का ज़रूर दें। क्योंकि हम संगत जी, हमें तो भूख लगती है तो हम तो बोल कर खा लेते हैं, बना कर भी खा लेते हैं, लेकिन वो बेजुबान जानवर है, उन्हें भूख लगती है तो वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ कि हमें कुछ मिल जाए। तो हमें ज़रूर इन पर इनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतनी अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए। और आप ही ये बुलवाते हैं गुरुपिता, मुझे पता है कि ये सभी संगत तक आप ही संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए संगत जी, यह है मेरा संदेश न समझे आप, यह मेरे गुरुपिता का ही संदेश है, क्योंकि करने कराने वाले वो मालिक हैं। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है अपनी बेटी का, जब से एक तो मुझे 7 नंबर से खूब ब्लेसिंग मिलती है, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे मैं जैसे मैसेजेस वगैरह आते हैं वो भी 7 नंबर, और बैटरी भी जैसे रह जाती है कम तो 777। और टीवी में भी ये गाड़ियों के नंबर जो आते हैं वो भी मतलब डबल ट्रिपल से ब्लेस होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है इस बेटी को। मेरे गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता ने आज बहुत अच्छे से दिन निकलवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। छुटमुट बीच में हल्का सा कोई बड़ा कष्ट होते में काटने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, नानी आंटी की तबीयत खराब है, उनको तड़पाओ मत गुरु जी, या तो उनको अपने चरणों में ले लो या उनको ठीक कर दो गुरु जी। एक काम कर दो गुरु जी, वो तड़प रही हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े वो तड़प रही हैं गुरु जी। आज आपकी बेटी अब से अरदास कर रही है, उनको ठीक कर दो या फिर उनको अपने चरणों में ले लो गुरु पिता। बाकी आप अच्छा जानते हो गुरु जी। मेरे गुरु पिता, मम्मी के भी कमर बैक पेन की प्रॉब्लम है, मम्मी से भी उठा बैठा नहीं जाता गुरु जी। मम्मी आंटी भी आई हुई है नानी जी की सेवा करने, गुरु पिता उनकी भी रक्षा करना। आप मम्मी के लिए भी मैसेज देते हो, तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, मम्मी आंटी की तरफ से, इस बेटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना को उनको हेल्थ ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना। इस बेटी की तरफ से, मम्मी आंटी की तरफ से अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज मिला है, गुरु जी की बेटी को रात्रि की हाजिरी, बेटी दिन भर के शोर के बाद अब रात आई है, गुरु चरणों में हाजिरी लगाने का समय आ गया है। आज की रात एक शुक्राना तेरे जीवन के सारे अंधेरे मिटा देगा। जैसे ही तो शुक्राना बोलेगी, ऊपर से आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो जाएगी। अब देर मत कर, इस संदेश को आगे भेज और अपना कल्याण निश्चित कर। जिसके पास कुछ नहीं बचा होता उसके पास शुक्राना ही सबसे बड़ा सहारा होता है, तो वही कर। तेरा दर्द अब आशीर्वाद बदलने वाला है, शुक्राना कर। देख कैसे चमत्कार होते हैं। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। बेटे तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। 7 तारीख उठ के शुक्राना कर, हुक्म है मेरा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो मिल रहा है उसका शुक्राना करो, जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहो। शुक्राना गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू कहता है मैं हार गया, पर मैं कहता हूँ तू अभी निकल रहा है। सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है। हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। आज रात सोने से पहले हर उस छोटी सी चीज के लिए शुक्राना करो जिसने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाई है। कल एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर एक छोटी से छोटी चीज ब्लेस करने का इस बेटी को शुक्राना प्रभु, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। दर्शन देने का, अंग सहाय रहने का, अपनी बेटी को पॉजिटिव बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी को तसल्ली देने का, अपनी बेटी को प्रसाद खिलाने का, अपने से जोड़ने का, हर एक चीज से शुक्राना। बेटी आंटी को ब्लेस करने का, मायके को ब्लेस करने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। जितना सबके चेहरे दिखाने का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आने वाले समय में मेरा हाथ तेरे घर में बरकत बरसाएगा। तेरा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा बेटा, चिंता मत कर, दिल से शुक्राना कर। मैंने तुझे गिनने से कितनी बार बचाया तू नहीं जानता। आज भी मैं तुझे संभाल रहा हूँ, तू अपनी श्रद्धा कम मत होने देना। शुक्राना गुरु जी। आज मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ, 10 रुपए भी हजारों रुपए का काम कर देंगे। तू शुक्राना करना मत छोड़ना बेटा। आज मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। गुड न्यूज़ दरवाजे पे खड़ी है, दिल से खुश हो जा, ऐश कर, शुक्राना कर। आज की रात्रि तेरे लिए विशेष है। तेरी नींद में गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर। तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल सुबह तेरा गोल्डन लेकर आएगी। अब चिंता का समय खत्म हुआ, सुकून और सफलता ने जगह ले ली है। अटका हुआ धन 2 गुना बढ़कर वापस आएगा। शुक्राना कर तेरी कहानी बदल रही है। बीती बातों का बोझ ढोना छोड़ दे। जो हो गया अब आगे देख। जो आज को बेहतरीन बना। तेरे आने वाला कल को मैं संवार दूंगा। तूने जो खोया है उसका तुझे गम है, पर जो मैंने तुझे बचा कर रखा है उसका तुझे अंदाजा नहीं। सब्र का दामन थामेगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी आशीर्वाद देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे दातिया, शुक्राना। जय गुरु जी, जय धन गुरु नानक देव जी, धन निरंकार सच, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी मेहर भरे साढ़े कृपा बनाए रखना। मेरा अपने चरना ना जोड़ के रखना हमेशा सच्चे पातशाह जी। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना सच्चे पातशाह, साड़ी बाह न छड़ना। अपनी कृपा में पूरे परिवार ते बनाए रखना। काल पुरख वाहिगुरु मेरे सिर ते मेहर भरे हाथ रखना पूरे परिवार ते सच्चे पातशाह जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करनिया सचखंड दा, सचखंड मेरी हाजरी दर परवान करना सच्चे पातशाह जी। कड़ियां च लेखे लाना, मेरी कड़ियां लेखे लाना सचखंड दे अंदर सच्चे पातशाह जी। सत्संग दी अरदास लेखे लाना, सचखंड च लेखे लाना। पाठा दी अरदास लेखे लाना, सचखंड दे अंदर लेखे लाना सच्चे पातशाह। दिन जो बीते सुखदा व्यतीत होया, रहन आइए सुखदेव व्यतीत करना दत्त सच्चे पातशाह।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਚਤੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਤੁਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਤੁਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਤਨਾ ਚਤੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, अंग संग सहाय होना गुरु महाराज जी। धन धन महाराज जी, धन धन संत माता जी, अंग संग सहाय होना जी। ਪਿਜਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਜਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਆਪਣਾ ਸੀੜੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੀਜ਼ਰਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਪਿਜਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਿਜਨਸ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਕਸ਼ੀ, ਸਾਰੀ ਸਪੈਰੋਸ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਪੈਰੋਸ। ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੀਕੋਕਸ ਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਕੋਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਕੀਸ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੰਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ। ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਕੀ, ਇਤਨਾ बड़ा मंकी, पर उस मंकी ने ਮੈਨੂੰ कुछ नहीं किया। मेरे कोल ही निकल के गया और मैं वापस उतर के नीचे आ गई। शुक्राना करनी है बहुत बहुत बजरंग बली महाराज जी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਝ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਪੈਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਜੀ ਹੁੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਵੈਦਰ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी मेरे घर आंदा, मोस्ट वेलकम। और आओ मेरे घर, आओ मेरे घर गुरु जी, आओ मेरे घर, शरण पाओ मेरे घर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, मैं बहुत धनवान हूँ क्योंकि तुसी मेरे नाल हो गुरु जी। मेरे स्वीट बाबा, मीठे बाबा शिव जी महाकाल, शिव पिता जी, चारों तरफों चारों दिशाओं तो मैं तो तना रहा है। मेरे ना सब कुछ अच्छा हो रहा है। शिव पिता जी महाराज, शिव पिता महाकाल जी, सब कुछ अच्छा होएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि तुसी मेरे नाल हो गुरु जी, शिव पिता जी।
बहुत बहुत शुकराना करनी है मां काल शिव पिता जी का। आप जी दी बेटी बहुत बहुत शुकराना कर दी, दिल तो ही शुकराना कर दिए। एक अरदास करना चाहती सी गुरु जी, जो दिल्ली दुनिया के अंदर क्राइम हो रहा है, दिल्ली शालीमार बाग के अंदर या हर जगह ते क्राइम हो रहा है, बच्चे वड्डे चक्के जा रहे ने लोग। सो मैं आप जी दे अगे अरदास करनी आ कि वो लोग पकड़े जान और ए फ्रॉड जो हो रहे, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बड़े बूढ़े भी किडनैप हो रहे हैं, आदमी भी किडनैप हो रहे हैं, औरतां भी किडनैप हो रही हैं, ते इहनूं रोक लगाई जाए सख्त और ए लोकां नूं गिरफ्तार करके इन्हां नूं सजा दित्ती जाए जेलवन, ताकि एवें दे काम ना करन और रोक लगाई जाए इस चीज के ऊपर। गुरु महाराज जी, मैं आप जी अगे अरदास करनी है मां शिव पिता जी, किसी का बच्चा ना चुकया जाए, किसी के घर का कोई भी चुकया ना जाए। मैं आप जी अगे अरदास लगानी सच्चे पातशाह जी, ऐसी जो टीम आ रही है बच्चे किडनैप करने वाली है, बड़े बूढ़े बड़े आदमी औरत लेडीज किडनैप करने वाले, ए टीमां नूं सजा दो, पकड़वा दो, ताकि यह बंद दोबारा किसी ने फ्रॉड ना कर सकन, किसी का बच्चा ना चुक सकन। आप जी दे कृपा करना सच्चे पातशाह जी। संगत जी 4 में मेरे बेटे का हाई स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो गया था, तो उससे मैं बहुत मतलब बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके साथ के बच्चे आगे बढ़ गए थे, उसका रिजल्ट ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। मैं इस बात को कर ही नहीं पा रही थी कि मतलब ऐसा क्या हुआ। गुरुजी मेरा एक ही बेटा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मतलब हर माँ बाप यही सोचता है कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई में अच्छे निकलें, अच्छा काम करें। उसका जब से हाई स्कूल का बोर्ड का रिजल्ट ख़राब रहा तो मुझे बहुत टेंशन सी रहने लगी। गुरुजी मैंने क्या करा, मैं पंडित जी के पास भी उसकी कुंडली दिखाई थी, उन्होंने भी कुछ पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये करना है वो करना है। गुरुजी उससे तो मन और भी डरने लगा। फिर जाके मैं आंटी जी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी हूँ। और जबकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, कभी अच्छे सत्संग भी आते हैं, कभी गुरुजी ब्लैक मैजिक के सत्संग भी आते हैं। गुरुजी जब अच्छे होते तब तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन के गुरुजी बहुत मन डर जाता है। पता नहीं कौन है क्या है गुरुजी, जो ये सब काम करते हैं गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए। गुरुजी पता नहीं क्यों परेशान करते हैं ये दूसरों को, उनको क्या मिलता है पता नहीं, ये सब करके दूसरे के बच्चों को परेशान करके, दूसरों के माता पिता को परेशान करके। अगर बच्चे दुखी रहें तो माँ बाप कैसे सुखी रह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही लगे रहते हैं गुरुजी। अब तब से मेरा बहुत परेशान रहने लग गई थी। फिर मैं गुरुजी के आंटी जी ने बताया कि महामंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय का। मैं करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी गुरुजी के। फिर मैं फेसबुक में गुरुजी के सत्संग आने लगे, मैं उन्हें सत्संग सुनती थी। यूट्यूब के द्वारा भी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ जितना टाइम। कभी तो ऐसा होता है गुरुजी मैं 2-3 सत्संग आराम से सुन लेती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मैं एक भी पूरा नहीं सुन पाती हूँ। कभी कोई चीज़ जैसे सुनने बैठती हूँ, कभी कोई काम हो जाता है, कभी कोई काम हो जाता है। मैं अपने सास ससुर के साथ यहाँ परिवार में रहती हूँ गुरुजी। मैं मेरे सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ। अपने मैं और मेरा बेटा मैं सास ससुर के साथ रहते हैं हम। और गुरुजी तब जाके जब मुझे टाइम मिलता है तो तब मैं कभी सत्संग सुन लेती हूँ। गुरुजी कितने बार सोचती हूँ कि सत्संग शेयर करूँगी, नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं करा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी। कोई भी मेरे से गलती हो, बोलने में भूल चूक हुई हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। अब कुछ समझ में नहीं है, कुछ नहीं पता चला क्या बोलूं और क्या नहीं गुरुजी। आपके तो बहुत समझ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मतलब मन बहुत शांत रहता है। मतलब मैं थोड़ा पहले से थोड़ा ठीक रहती हूँ। मतलब अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है तो मैं गुरुजी के महामंत्र जाप कर लेती हूँ और सत्संग सुन लेती हूँ, तो मेरा ध्यान उधर हो जाता है। अब इस बार फिर तो मेरा बेटा हाई स्कूल पास हो गया है, अब वो 11th के भी एनुअल के पेपर चल रहे हैं गुरुजी।
एनुअल के पेपर चल रहे हैं गुरुजी, उसको अच्छी मत्ती देना गुरुजी, उसको अपने अंग संग रखना गुरुजी, अपने अंग संग रखना, उसको कोई बुरी आदत ना हो, कोई बुरी संगत में ना पड़े गुरुजी। उससे मैं बोलती हूँ कि गुरुजी के सामने दिया जला के हाजिर वो करता तो है, पता नहीं गुरुजी मन से करता है या कि खाली मुझे दिखाने के लिए करता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है गुरुजी। उसको सद्बुद्धि देनी है, उसको अपने आप से जोड़ने का गुरुजी, उसको अपने आप से जोड़ना है और उसको थोड़ा शांत रखना है गुरुजी। वो एकदम गुस्सा करता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, अगर उसको किसी चीज़ में कोई चीज़ मानना है तो वो गुस्सा हो जाता है गुरुजी। अब गुस्सा हो जाता है गुरुजी। मैं उससे कितनी बार भी वो करूँ, वो तो मतलब घर में बड़ा है, तो वो मुँह लगा हुआ भी है, तो वो कहना, जब एक कोई बात कहूँगी तो वो कहना नहीं मानता है, जब 2-3 बार एक बात को कहूँगी तब वो उस बात को करता है, कभी तो गुरुजी बहुत गुस्सा आ जाता है फिर, लेकिन क्या करूँ गुरुजी, हम ज़्यादा देर तक गुस्सा भी नहीं रह सकते ना, और आज बच्चे बड़े हो गए तो फिर उनसे कुछ कहा भी नहीं आता है गुरुजी। उसको मैं चाहती हूँ कि आप ही उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उसको अंग संग रखिए अपने गुरुजी। उसके पेपर चल रहे हैं, उसके संग रहना गुरुजी, उसको कहीं पे आए तो उसकी मदद करना गुरुजी, उसकी मदद करना। और गुरुजी वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, एकदम ज़्यादा जो कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना एकदम घुल मिल जाते हैं, वो मेरे से भी अब अलग, मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठता है कभी भी, जितना पूछो बस उतना ही लिमिट का है, वो बोलता रहता है। और गुरुजी मैं जब से संगत जी मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से सब सही हुआ गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहती है गुरुजी, कभी गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल में, आप गुरुजी की 666 की, 777 की, 555, 444, ट्रिपल ही की ब्लेसिंग मिलती है मुझे गुरुजी। और बटरफ्लाई के दर्शन भी होते हैं, और मुझे मैसेज आता है कि बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज बड़ी मुश्किल से मैं इस सत्संग के लिए बैठी हूँ गुरुजी। जैसे ही मैं सत्संग करने बैठती हूँ, मैं परिवार में रहती हूँ, कभी सास आ जाती है, कभी मेरा बेटा आ जाता है, मम्मी ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़, फिर आधे में से मुझे रोकना पड़ता है। तो इस समय अब मेरा बेटा बाहर कमरे में पढ़ाई कर रहा है, मम्मी नीचे है और मैं अपने ही रूम में हूँ, तो मैंने कहा मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। गुरुजी अगर मुझे तो कहना भी नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं, ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है गुरुजी, बहुत कुछ है गुरुजी। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैं मतलब अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरे पति दिल्ली में रहती है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही रहता है। अब पता नहीं क्या है गुरुजी, अब कोई फाइनेंस से प्रॉब्लम है, वो मेरे पति हमको अपने साथ लेके नहीं जाते, आज तक तो कभी लेके नहीं गए हैं। अब देखो, अब मेरा बेटा इस बार अगर 12th पास हो जाएगा फिर तो उसको कहीं बाहर करना ही पड़ेगा ना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी के अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब ते पे पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगी, शुक्राना गुरुजी। ये सब तो गुरुजी आप ही की कृपा होगी गुरुजी, आप ही की कृपा होगी। और गुरुजी जो भी करें आप अच्छा ही करोगे गुरुजी, अच्छा ही करोगे गुरुजी। सबसे पहले आप तो मेरे बेटे, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। वो मेरी बात भी मतलब ज़्यादा नहीं मानते गुरुजी, पहले तो ज़्यादा वो नहीं करते, अब तो तब भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि जैसा हाँ देख के, अपने भाइयों को देख के थोड़ा बहुत वो करते, नहीं तो पहले से कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं रहता था, कुछ भी कहो तो वो बोलते थे कि मेरे जैसा मैं करूँगा मेरे पीछे मेरे भाई भी करेंगे। लेकिन भाई अब देखते हैं ना, भाइयों ने किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, साथ क्या नहीं दिया, मतलब सबने अपनी शादी करी, अपने बच्चों को लेके अपने साथ चले गए। हम 4 भाई, मतलब मेरे 3 देवर हैं, मैं घर में सब में बड़ी हूँ, तो अब वो यही बोलते थे कि मैं घर में सब में बड़ा हूँ, जैसा मैं करूँगा वैसे मेरे भाई करेंगे। अब तो मैं भी उनको बोल देती हूँ कि कौन भाई ने तुम्हारा साथ दिया, कौन भाई ने तुम्हारा ये देखा कि
तू बड़ा है, तूने अपने बच्चे पहले तू लेके जाए, सबको अपने अपने बच्चे लेके जाने की हो रही थी गुरुजी। अब मेरे सब में छोटे वाले 2 देवर की पहले शादी हो गई थी, अब तीसरा छोटा देवर है जो उसकी भी शादी तय है, साथ में एक ही शादी है। अब उसने भी अपना रूम सब अभी से अलग रख लिया। वो देहरादून में जॉब करते हैं, लड़की भी देहरादून की है। हाँ गुरुजी, अब देखो मैं तो शुरू से यहाँ पे हूँ, मुझे तो मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। अब तो मुझे ही रहना है शायद, जो भी हो। फिर अब गुरुजी क्या करूँ, मजबूरी होती है। अगर मेरा भी ऐसे मेरे भी मतलब मेरा पति अच्छी जॉब में उसमें होता तो मैं भी अपने पति के साथ रहती, वो भी हमें अपने साथ लेके जाता। मैं ये सोचती थी गुरुजी चलो कोई बात नहीं, पति नहीं तो मेरा बेटा अच्छा है, उस पर विश्वास कर आस लगाई थी कि मतलब वो अच्छा कुछ पढ़ लिख ले, अच्छा कुछ कर ले तो मतलब थोड़ा आगे वो हो जाए। लेकिन वो मेरे बेटे का भी पढ़ने में मन नहीं है गुरुजी, जब से उसका हाई स्कूल तब से तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, पता नहीं। जैसे मैं सोचती हूँ क्या पता उसके पास विद्या ही नहीं है, पता नहीं क्या है। फिर पंडित जी को मतलब पंडित जी होते हैं उनको कुछ कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा इसके भाग्य में बिल्कुल विद्या नहीं है। गुरुजी उस बात से भी टेंशन रहती है। अब जब से मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, उसमें बोला था कि आप किसी पंडित जी के चक्कर में मत पड़ना ये वो करके, तब से मैंने गुरुजी अपने बेटे की कुंडली नहीं दिखाई। बस मैं तो अब ये गुरुजी जो कहते हैं कि ऐसा कर, मैं गुरुजी जो करते हैं मैं वही करती हूँ गुरुजी।